हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भारत में चावल की खेती के बारे में पढ़ेंगे। भारत में चावल की खेती कोई नई बात नहीं है। ये भारत की मूल फसल है। यहाँ खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है और ये चीन के बाद भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। मतलब द्वितीय स्थान है। भारत में 21% विश्व के कुल चावल का 21% भारत में उत्पन्न किया जाता है। चावल की खेती की जाती है और प्रथम स्थान याद रखिएगा चीन है। द्वितीय स्थान उत्पादन में भारत है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के 23% पर इसकी खेती की जाती है और ये जो है सबसे अधिक भूमि चावल में ही लगी हुई है। भारत में सबसे अधिक भूमि किस फसल में लगी हुई? तो चावल में लगी हुई है। लगभग 30.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि चावल में लगी हुई है। आप लोगों को पता होगा कि चावल उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं मौजूद है, क्योंकि हम लोग आसपास में सभी लोग जो है चावल का उत्पादन निश्चित रूप से करते हैं। आस पड़ोस में जो है आप चावल के खेत, धान के खेत देख सकते हैं। इसके लिए ऊंचा तापमान होना चाहिए जो 21 से 30 डिग्री के बीच हो और 30 से ऊपर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। उच्च वर्षा होनी चाहिए 100 से 200 सीएम। इसलिए हम लोग मानसूनी जो है समय में, मानसून के समय में ही चावल की खेती हम लोग करते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए, समतल मैदानी भूमि चाहिए ताकि पानी समान रूप से लगे। पानी इसमें लगा रहे तो ज़्यादा अच्छा। सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध होना चाहिए। सस्ता श्रमिक इसलिए क्योंकि हम लोग को धान की खेती के लिए जो है बहुत सारा जो है ये हाथ से ही किया जाता है और इसमें जो है रोपनी वगैरह की जाती है, इसलिए जो है सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में दुनिया का जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक चीन है और दूसरा बड़ा चावल उत्पादक भारत है और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत ही है। और 2023-24 में 22-23 में चावल का उत्पादन जो है वो 1380 लाख मीट्रिक टन हुआ था और ये इसमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में चावल की खेती होती है क्योंकि वहाँ मानसून भी सक्रिय रहता है और चावल कल्चर भी है, वहाँ चावल संस्कृति भी है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि में जो है चावल की खेती की जाती है। और भारत में चावल जो है वो मैदानी भागों में होती है, उत्तरी मैदानी भागों में। इसके अलावा जो है तटीय क्षेत्रों के, नदी घाटी क्षेत्रों में ये सब में चावल की खेती खूब होती है। और सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल। अब हम लोग राज्यवार इसको देखते हैं। राज्यवार देखेंगे तो देखेंगे सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन किया जाता है और चावल संस्कृति भी वहाँ पर है। मानसूनी वर्षा होती है और गंगा की जो कांप मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा, इसी कारण से वहाँ चावल की खेती खूब होती है। वहाँ चावल की 3 फसलें ली जाती है, अमन, बोरो और औस। अमन वर्षाकालीन है, मानसून कालीन। बोरो शीतकालीन और औस जो है शीतकाल के बाद और वर्षा से पहले, मतलब ग्रीष्मकालीन। अब द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। द्वितीय नंबर पर उत्तर प्रदेश है और ये भी चावल का बहुत बड़ा उत्पादक है और ये जो है इसमें भी जलोढ़ मिट्टी है, गंगा जमुना की जो है मिट्टी है और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र है। घनी जनसंख्या कारण चावल की खेती खूब होती है। कुल चावल का लगभग 11.5% उत्तर प्रदेश में होता है। देश के कुल चावल का 11.5% उत्तर प्रदेश में होता है। अगले नंबर पर चलते हैं पंजाब। पंजाब में चावल की सिंचित खेती की जाती है, सिंचाई के द्वारा की जाती है वहाँ। और चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और वो चावल का एक्सपोर्ट भी वहाँ से होता है। पंजाब के चावल खास करके एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, खास करके जो है वो बंदरगाह, हमारा कांदला बंदरगाह गुजरात है, उसके माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद चौथा नंबर पर उड़ीसा है। उड़ीसा के मैदानी भागों में भी जो है चावल की खेती होती है और समुद्र तटीय भागों में चावल की खेती होती है। इसके अलावा मैदानी भागों में चावल की खेती होती है। पाँचवा नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में चावल की खेती खूब होती है और तटीय क्षेत्रों में खास करके गंगा गोदावरी डेल्टा में धान की खेती खूब होती है और बरसात जाड़े में भी यहाँ पर खेती होती है। जाड़े में भी चूँकि मानसून की वापसी होती है और शीतकालीन वर्षा के माध्यम से जाड़े में भी यहाँ खेती हो जाती है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बनने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया है। वो
चावल निर्यात जितना भी होता है उसमें से 40% भाग भारत का ही है। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है ये, सबसे बड़ा। हरित क्रांति के बाद से चावल का उत्पादन जो काफ़ी बढ़ा है, परंतु हम लोगों को बाहर मदद लेना पड़ा है, ताइवान की मदद लेनी पड़ी है और वहाँ से उन्नत किस्म का जो है बीज हम लोग मंगाए हैं और उसी बीज के आधार पर हम लोग जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और इतना एक्सपोर्ट भारत से होता है कि लगभग 150 देशों में भारत का चावल पहुंच रहा है। खास करके अरब कंट्री तो सबसे ज़्यादा, बासमती चावल यहाँ जितना होता है लगभग वो समझिए कि वो 70-80% वो जो है वो अरब कंट्री भेज दिया जाता है। और ये जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है चावल उत्पादन में। फिर भी अभी भी हमारी जो है प्रति हेक्टेयर उपज है वो बहुत कम है। हमारी हिस्सेदारी चावल एक्सपोर्ट में 40% हो गई है और ये बहुत खुशी की बात है। अभी भी हम लोगों को प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी आगे ले जाना होगा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चीन सबसे आगे है, जापान उसके बाद आगे है, परंतु हम लोग अभी भी उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं। 1950-51 में हम लोग प्रति हेक्टेयर 668 किलो ही चावल उत्पन्न करते थे, परंतु 21-22 में 2809 किलोग्राम तक हम लोग प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन कर रहे हैं। इससे मतलब ये हो रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन हम लोग काफ़ी आगे बढ़ा लिए। फिर भी अभी विश्व के लेवल पर हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं। विश्व के लेवल पर काफ़ी चीन और जापान में काफ़ी हो रहा है, काफ़ी उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ताइवान जो है वो हम लोगों को मदद करने के लिए आगे आया और उन्होंने एक प्रजाति विकसित की, बौनी प्रजाति जो दिया, ताइचुंग नेटिव 1, उसी से हम लोग हरित क्रांति में सफल हो पाए और धान का उत्पादन, चावल का उत्पादन बढ़ा पाए। थैंक यू क्लास।